दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए में एक आम आदमी हर साल $400 स्पेंड करती है लॉटरी टिकट खरीदने में, जिसे अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किए तो होता है 30,000 पर ईयर। अब आप सोच रहे हो ये कैसी फालतू बकवास है, क्योंकि हमें पता है लॉटरी जीतने का चांसेस 0.0001% है। उनका मानना है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लॉटरी ही बदल सकती है। उनके हिसाब से अमीर का मतलब लकी होना है, और उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास इतना रुपया का इमरजेंसी फंड भी नहीं है। लोगों को लगता है पैसे को लेकर उनका डिसीजन बिल्कुल सही है आज के हिसाब से, लेकिन जब कुछ साल गुजर जाता है फिर तब उनको रिग्रेट होता है, काश कुछ अच्छा इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसा होती। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सब इमोशन की बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं, और मैक्सिमम टाइम वो गलत होता है। हमें खुद खुद की गलती से ना सीख के दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। इसीलिए आज मैं इस बुक से कुछ अच्छे लेसन शेयर करने वाला हूँ, जो हमें पैसे के बारे में अच्छे फैसले लेने में हेल्प करेगी और गलती करने से बचाएगी। पहला लेसन है, ट्रू वेल्थ कैन नॉट सी प्रॉपरली। एक तरफ हमें दिखती है बड़ा घर, लग्जरीज कार, महंगे महंगे फोन, ईयरली वैकेशन। दूसरी तरफ जो हमें नहीं दिखती है वो है घर का लोन, गाड़ी का ईएमआई, फोन की ईएमआई, ऑफिस में बॉस का स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से घर में फाइट। तो अक्सर हमें जो दिखता है वो पूरी कहानी होता नहीं, और ये सब महंगी चीज़ें देख के हम भी सोचने लगते, काश मेरे लाइफ भी ऐसा होता, मेरे पास भी महंगी महंगी कार होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन रियलिटी में लोग वही मानते हैं जो वो देख पा रहे हैं। एक्चुअली में लोगों को अमीर बनना नहीं है, अमीर दिखना है। जब अपने आसपास से कोई महंगी कार गुजरती है तो तब सब यही बोलते हैं, वाह क्या कार है। कोई ये नहीं बोलता, वाह क्या आदमी है। एक्चुअल वेल्थ वो है जिससे आप अपना टाइम खरीद सकते हो, मतलब आज़ादी। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास है, आपको उसे अर्न करने के लिए पूरे दिन ऑफिस में ही गुजारना पड़ता है, तो ऐसी दौलत का क्या फायदा। इसीलिए ऑथर के हिसाब से दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करने का मतलब गरीब बनने का आसान तरीका और अमीर बनने का मुश्किल तरीका है। तो मान लो किसी के पास 20 लाख की कार देखते हो, तो आप इससे पता नहीं लगा सकते कि वो एक्चुअली में अमीर है या नहीं, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि उसके सेविंग में से 20 लाख कम हो गए। अगला लेसन है, पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। लोगों को शॉपिंग करने, मूवीज देखने में, नया नया फोन खरीदने में, नया नया खाना खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बेनिफिट वो देख सकता है, लेकिन उसकी वजह से उनका टाइम और मनी वेस्ट होने लगता है जो वो नहीं देख पाते, और वही है उसका प्राइस। उसी तरह जब आपको इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे को ग्रो करना है, तब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड और स्टॉक्स, लेकिन उसके लिए आपको उस पर सीखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, और ये है इसका प्राइस। लोगों को अपने आप पे इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी रिजल्ट वो अच्छी तरह से देख नहीं पाते। अगला लेसन है, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, अपने पैसे को बराबर हैंडल ना करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहती है, अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर रहना। जब आपके पास बहुत सारे पैसा नहीं होते तो आपको कुछ नहीं सीखना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास बहुत पैसा आ जाती है तो आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसीलिए दुनिया की 88% अमीर इंसान आज सेल्फ मेड है, और दुनिया की 70% लॉटरी विनर 10 सालों के अंदर वापस गरीब बन जाते हैं। तो आप अगर खुद से इन्वेस्ट करके अमीर बनते हो तो चांस यही है कि वही माइंडसेट आपको अमीर रखेगी। अगर आप 10 लाख रुपया मैनेज नहीं कर सकते तो 10 करोड़ भी नहीं कर पाओगे। दरअसल पैसा ना होना मेन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट पे है।
अगला लेसन है सेविंग एंड फाइनेंशियली फ्री। दुनिया में तीन टाइप की लोग हैं। नंबर वन, जो सेव करते हैं। नंबर टू, जो सेव कर नहीं पाता। नंबर थ्री, जिसे लगता है सेव करने की जरूरत नहीं। अब बचपन से हम लोग के पेरेंट्स बोलते आ रहे हैं सेविंग्स करो, फ्यूचर में काम आएगी। ऑथर के हिसाब से अगर आपका सैलरी कम भी है फिर भी आप अमीर हो सकते हो, लेकिन अगर आप सेव ही नहीं करते हो तो आप अमीर बन ही नहीं पाओगे, चाहे जितना भी सैलरी क्यों ना हो। और लास्ट में मॉर्गन हसल, जो इस बुक के ऑथर है, हमें पैसों के बारे में टाइमलेस एडवाइस देते हैं, जिसे फॉलो करके आप भी आप अपना फाइनेंशियल लाइफ सुधार सकते हो, अमीर बन सकते हो। तो अगर मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ।